अरे पापा, जब देखो आप काम में लगे रहते हो। इस वीकेंड आपने कहा था कि माँ और मुझे फार्म हाउस लेकर जाओगे। अरे सपना देख लो फार्म हाउस जाने का, तुम्हारे पापा को काम से फुर्सत मिले तब ना। अरे मेरी निशा ने बोल दिया तो अब मैं कहीं भी चला जाऊंगा। निशा पिता की जान थी। वो जो कहती पिता आंख बंद कर कर मान लेते। वो पढ़ने में बहुत होशियार और बहुत सुंदर लड़की थी। अरे क्यों चढ़ा रहे हो तुम इसको इतना सर पर? कल को शादी होगी, पता नहीं कैसा पति मिले। तुम तो बस लड़का तो मैं ठोक पीट कर ऐसा ढूंढूंगा कि मेरी निशा को बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। माँ मन ही मन पिता की ओर देखती है और सोचती है कि ऐसा ही हो। एक दिन पापा, ये मेरे कॉलेज का दोस्त शेखर है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पिता शेखर को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अरे ये भी कोई लड़का है? ना हाइट है ना कोई पर्सनैलिटी, तुम्हारे साथ जच भी नहीं रहा है। अरे अंकल जी, साथ खड़े होकर देखो, आपसे तो लंबा ही हूँ और तगड़ा भी। अरे अपने लिए नहीं, निशा के लिए तुम्हें पसंद कर रहे हैं बेटा। हाँ आंटी जी, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, अंकल से तो लंबा ही हूँ। और अरे कितनी बहस करता है ये लड़का। निशा मेरी तो ना है। अब हाँ बेटा, पापा की मर्जी और उन्हें खुश किए बिना लड़का फाइनल तो होने से रहा। हाँ तो ठीक है ना, कुछ दिन साथ रहकर देख लेते हैं। अंकल एक बार मुझे जान जाएंगे ना तो जान दे देंगे। क्या क्या मतलब? अरे निशा, मतलब तुम हो पापा की जान, यानी कि तुमको वो मुझे दे देंगे। माँ और निशा दोनों ही लड़के की बात सुनकर हंसने लगते हैं। अरे मजा आ गया बेटा तुमसे मिलकर। इतनी मजेदार बातें तो किसी ने नहीं की हम लोगों से। पिता देखता है कि उसकी बेटी और बीवी शेखर से कितनी हंस हंस कर बातें कर रही हैं। और फिर सामने आती है एक नई बात। पिता गरजते हुए बोलते हैं, बस बहुत हो गया, बंद करो ये नाटक और अगले सोमवार अपना सामान लेकर यहाँ आ जाना। हम लोग अपने फार्म हाउस जा रहे हैं 2 दिन के लिए, वहीं तुम्हें भी जान लेंगे और फिर ये भी तय करेंगे कि जान देनी है कि लेनी है। पिता फुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और फिर पिकनिक वाले दिन पिता गाड़ी की आगे वाली सीट की तरफ चलते हैं तो शेखर भागकर आगे आ जाता है। अंकल अंकल, वहाँ निशा बैठेगी, उसे पीछे बैठने की आदत नहीं है ना, प्लीज। शेखर सो स्वीट, तुम्हें याद है क्या पापा? आपको तो पता ही है, फिर भी भूल गए ना। देखिए शेखर को फिर भी याद था। पिता को लगता है कि शेखर उससे 1 पॉइंट से आगे हो गया। अब उसे कैसे पीछे करे? सारे रास्ते उन दोनों के बीच यही लड़ाई रही। आइसक्रीम खा लेते हैं, कोला वाली। कोले वाली आइसक्रीम खाए हुए भी बड़े दिन हो गए हैं। बस ऐसी ही एक गलती का इंतजार था जो पिता बड़ी देर से कर रहे थे। फिर क्या, फुल ओवर रिएक्शन के साथ पिता बोल पड़ते हैं, हाँ, अरे मारोगे क्या तुम मेरी निशा को? आइसक्रीम से एलर्जी है उसे, तुम्हें पता नहीं है? एक बार उसकी आवाज़ चली गई थी कोला वाली आइसक्रीम खाकर। अरे तुमको क्या बताऊं, पूरी रात जाग के अपनी बच्ची के गले पर गरम पट्टी रखकर ठीक किया था उसे। हाँ शेखर, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। याद है ना, मैंने एक बार बताया भी था तुम्हें। अरे बताया था फिर भी भूल गया। अरे कैसे दे दें अपनी बच्ची का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में? कल को आवाज फिर से बंद हो गई तो? अरे आंटी, वैसे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और अगर गलती से ऐसा हो गया तो मैं भी अंकल जी की तरह दिन रात गरम पट्टी लेकर बैठा रहूंगा। वैसे मैं कोला खाने जा रहा था, उसी के बगल में देखिए। उसी की बगल में छोले भटूरे की एक दुकान होती है जो निशा के फेवरेट हैं। छोले भटूरे,
अब शायद आपको तो पता ही होगा कि वो निशा के फेवरेट है। पिताजी की एक बार फिर से गुगली हो जाती है। क्या पापा, आपको याद नहीं? अरे नहीं बेटा, याद है मुझे तो। माँ सारा खेल देख रही थी कि कैसे पिता खुद के नंबर शेखर के सामने बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो धीरे से पति से कहती है, ये क्या है जी, मैं कब से देख रही हूँ। आप निशा को इम्प्रेस और शेखर को डिप्रेस करने में लगे हो। चल क्या रहा है? बड़ा आया मेरी निशा का ख्याल रखने वाला। मैंने मेरी बेटी निशा को फूल की तरह पाला है, और ये कल का लड़का उसे कैसे अपना बना लेगा। ओह, तो आपके मन में ये चल रहा है। अरे पर हम लोग तो शेखर को समझने के लिए अपने साथ लाए थे, पर आप तो कौन बनेगा करोड़पति खेलने लग गए हो। ओह छोड़ो भी, इसे तो मैं 4 क्या 1 भी ऑप्शन ना दूं। निशा तो दूर की बात है। अरे बस बस, डायलॉगबाजी बंद करो आप। मुझे तो लड़के में कोई कमी नहीं दिखती, दिखने में भी ठीक ठाक है और अपने बच्चे भी खुश है। अरे निशा तो पागल है, उसे क्या पता। हाँ, आपकी बेटी जो है। तभी वहाँ शेखर और निशा आ जाते हैं। पापा मजा ही आ गया वहाँ तो। आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए था। वाकई दुकान बहुत अच्छी थी, मजा आया पापा, बहुत मजा आया। मजा आने से घर नहीं चलता, काम भी करना पड़ता है। काम धाम भी कुछ करता है ये। जी अंकल, पापा का अच्छा खासा बिजनेस है, बस उसी को संभाल रहा हूँ। बहुत देखे ऐसे संभालने वाले। नहीं नहीं पापा, आपको तो मैंने बताया ही नहीं। अपने पापा का बिजनेस शेखर अकेले ही संभालते हैं और काफी आगे भी लाए हैं, और मुझे भी सिखा रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तेरी पढ़ाई लिखाई की उसे कदर है। हाँ हाँ हाँ, तो पढ़ाया किसने है? मैंने ना। कौन सा इसने पढ़ाया है? आया बड़ा कदर करने वाला। अरे अंकल, मैं कैसे पढ़ा सकता था? पढ़ाएंगे तो आप ही ना। पापा क्या हो गया आपको? चलो शेखर, सड़क के उस पार वो फूलों की दुकान है ना, वहाँ से एक गुलदस्ता लेकर आते हैं। पिता परेशान, समझ ही नहीं पाते कि कैसे अपनी बेटी के लिए शेखर सही है कि नहीं का फैसला तय कर पाए। तभी परेशान होकर निशा पापा के पास आती है। पापा जल्दी चलिए, शेखर का एक्सीडेंट हो गया है और लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं। क्या? लेकिन बेटा अभी तो तुम दोनों ठीक ठाक यहाँ से उस पार फूल लेने गए थे। हाँ माँ, आते समय मेरा एक कार से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन शेखर ने मुझे बचाते खुद को। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। सभी अस्पताल चले जाते हैं, जहाँ शेखर का हाथ पिता निशा के हाथ में दे देता है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बेटी को कभी कोई कमी नहीं रहने दोगे। मैं बेटी के प्यार में तुम्हें समझ ही नहीं पाया बेटा, मुझे माफ़ कर देना बेटा।